पानी ही जीवन है। ये एक सिंपल सी बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारा ग्रह नीला है, विशाल महासागरों से ढका हुआ है, फिर भी मीठा पानी दुर्लभ है। आज हम एक वैश्विक जल संकट का सामना कर रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो सभी को प्रभावित करती है, चाहे वो शहर हो या गांव। इंडिया में पानी की स्थिति पार्टिकुलरली डायर है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी है। किसान बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। शहरों में पानी रेशन किया जाता है। जो नदियां कभी स्वतंत्र रूप से बहती थीं, वे अब नालों में तब्दील हो गई हैं। ये एक कटु याद दिलाता है कि पानी कितना कीमती है। दुनिया को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज रेनफॉल पैटर्न्स को बदल रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ से पानी की डिमांड बढ़ रही है। पोल्यूशन पानी को पीने लायक नहीं छोड़ रहा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है हम डिफरेंस ला सकते हैं। समस्या को समझकर हम इसे सुलझाने के तरीके खोज सकते हैं। ये ऐसे ही इंडिया और दुनिया में पानी के संकट को एक्सप्लोर करता है। ये इसके कॉजेज, इफेक्ट्स और पोटेंशियल सॉल्यूशंस को देखता है। आइए डाइव इन करें और सीखें कि हम अपने सबसे प्रीशियस रिसोर्स पानी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें और यहाँ तक कि हवा में मौजूद जल वाष्प भी शामिल है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा पानी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर पानी इंसानों के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं है। पृथ्वी का 97% पानी महासागरों में है। ये पीने या खेती के लिए बहुत खारा है। पृथ्वी के पानी का केवल 3% ही मीठा पानी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर बर्फ की टोपियों और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 1% से भी कम हिस्सा ही एक्सेसिबल फ्रेश वाटर है। इतने से पानी से ही जमीन पर मौजूद सारे जीवन को सपोर्ट मिलता है। यह एक गंभीर सोच है। वाटर साइकिल मीठे पानी को रिप्लेनिश करने में मदद करता है। बारिश और बर्फ जमीन पर गिरते हैं। वे नदियों और झीलों को पानी देते हैं। कुछ पानी जमीन में चला जाता है और एक्विफर्स बनाता है। लेकिन मानवीय गतिविधियां इस साइकिल को डिसरप्ट कर रही हैं। हम पानी का इस्तेमाल उस गति से तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे रिप्लेनिश कर सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में मीठा पानी दुर्लभ होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल्स नीचे जा रहे हैं। नदियां सूख रही हैं। झीलें सिकुड़ रही हैं। यह एक बढ़ता हुआ संकट है जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इस समस्या से निपटने के लिए वाटर साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1950 में लगभग 2.5 अरब लोग थे। आज 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं। अधिक लोगों का मतलब पानी की अधिक मांग है। हमें पीने, खाना पकाने और साफ सफाई के लिए पानी की जरूरत होती है। हमें इसकी आवश्यकता भोजन उगाने और सामान बनाने के लिए है। इंडिया में आज़ादी के बाद से आबादी 3 गुना से ज्यादा हो गई है। यह अब दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इस वृद्धि ने जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। कई भारतीय शहर अपने निवासियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे भोजन की मांग भी बढ़ती है। दुनिया के मीठे पानी का लगभग 70% कृषि में उपयोग होता है। इंडिया में यह और भी अधिक है, लगभग 80%। अधिक भोजन उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह तोड़ने के लिए एक चुनौतीपूर्ण चक्र है। जनसंख्या और पानी की मांग के बीच संबंध स्पष्ट है, लेकिन यह केवल संख्या के बारे में नहीं है। जैसे जैसे देश विकसित होते हैं, लोग पानी का अधिक उपयोग करते हैं। बेहतर जीवन स्तर का मतलब अक्सर अधिक पानी की खपत होता है। यह एक जटिल समस्या है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसे जैसे देश अधिक समृद्ध होते जाते हैं, पानी की खपत बढ़ती जाती है। लोग अपने दैनिक जीवन में अधिक पानी का उपयोग करते हैं। वे अधिक देर तक स्नान करते हैं। वे अपने लॉन्स को पानी देते हैं। वे अधिक ऐसे उत्पाद खरीदते हैं जिनके उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है। यह दुनिया भर में देखा जाने वाला एक पैटर्न है। इंडिया में आर्थिक विकास के कारण जीवन शैली में बदलाव आया है। मध्यम वर्ग बढ़ रहा है। अधिक लोगों के पास घर पर नल का पानी उपलब्ध है। यह स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अधिक पानी का उपयोग किया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ने के साथ ही उद्योग भी अधिक पानी का उपयोग करते हैं। विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन और खनन सभी के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इंडिया में औद्योगिक जल उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह पहले से ही दबाव वाले जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है।
चुनौती टिकाऊ जल उपयोग के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की है। हमें अपने जल संसाधनों को समाप्त किए बिना समृद्ध होने के तरीके खोजने होंगे। ये संभव है, लेकिन इसके लिए नवीन सोच और नई तकनीकों की आवश्यकता है। जल कुशल उपकरण और औद्योगिक प्रक्रियाएं मदद कर सकती हैं, इसलिए बेहतर जल प्रबंधन प्रथाएं हो सकती हैं। भाग 5, औद्योगिकरण और तेजी से शहरीकरण। औद्योगिकरण ने दुनिया को बदल दिया है। इससे आर्थिक विकास हुआ है और जीवन स्तर में सुधार आया है, लेकिन इससे जल संसाधनों पर भी दबाव पड़ा है। उद्योग बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। वे अक्सर अपने कचरे से जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। भारत में औद्योगिकरण तीव्र गति से हो रहा है। नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। यह विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पानी की मांग को भी बढ़ा रहा है। कई उद्योग सीमित जल संसाधनों के लिए कृषि और शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। शहरीकरण एक और प्रमुख प्रवृत्ति है। अधिक लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। भारत में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। शहर रोजगार और अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें पानी की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कई लोग अपने निवासियों के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करते हैं। शहरी क्षेत्र प्राकृतिक जल चक्र को बदल देते हैं। कंक्रीट और डामर पानी को जमीन में रिसने से रोकते हैं। इससे पानी की कमी और बाढ़ आ सकती है। शहर बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल भी उत्पन्न करते हैं। इस पानी का उपचार करना एक बड़ी चुनौती है। कई भारतीय शहरों में पर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं का अभाव है। भाग 6, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों पर इसका प्रभाव। जलवायु परिवर्तन जल चक्र को बदल रहा है। यह अधिक चरम मौसमी घटनाओं का कारण बन रहा है। कुछ क्षेत्रों में अधिक सूखा पड़ रहा है, अन्य में अधिक बाढ़ आ रही है। ये परिवर्तन जल प्रबंधन को अधिक कठिन बना रहे हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन पहले से ही जल संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। मानसून के पैटर्न बदल रहे हैं। हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। यह उन लाखों लोगों के लिए एक गंभीर चिंता है जो इन नदियों पर निर्भर हैं। बढ़ता तापमान पानी के वाष्पीकरण को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि झीलों और नदियों में पानी कम उपलब्ध है। इसका मतलब यह भी है कि किसानों को अपनी फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है। पानी की मांग बढ़ रही है क्योंकि आपूर्ति कम विश्वसनीय होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। उच्च तापमान के कारण झीलों और नदियों में शैवाल का अधिक विकास हो सकता है। इससे पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। समुद्र के स्तर के बढ़ने से खारा पानी तटीय जलभृतों में घुस रहा है। यह भारत के कई तटीय क्षेत्रों में एक विशेष समस्या है। भाग 7, जल प्रदूषण एक बढ़ता खतरा। दुनिया के कई हिस्सों में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इससे पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। इससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। इससे लोगों और जानवरों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रदूषण के स्रोतों में औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और अनुपचारित सीवेज शामिल हैं। भारत में जल प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। कई नदियां अत्यधिक प्रदूषित हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा भी सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। इसे साफ करने के प्रयासों को अब तक सीमित सफलता मिली है। औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और धार्मिक प्रथाएं सभी प्रदूषण में योगदान करते हैं। भूजल प्रदूषण भी एक चिंता का विषय है। कई क्षेत्रों में भूजल रसायनों या भारी धातुओं से दूषित है। ये अक्सर औद्योगिक गतिविधियों या उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। एक बार भूजल प्रदूषित हो जाने के बाद इसे साफ करना बहुत कठिन और महंगा होता है। जल प्रदूषण को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। औद्योगिक कचरे पर सख्त नियमों की जरूरत है। बेहतर सीवेज उपचार सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जन जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में सभी की भूमिका होती है। भाग 8, जल संरक्षण की आवश्यकता। स्थायी भविष्य के लिए जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करना और इसे बर्बाद न करना। यह हर जगह महत्वपूर्ण है, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। भारत के कई हिस्से इसी श्रेणी में आते हैं। पानी के संरक्षण के कई तरीके हैं। घर पर हम टपके हुए नलों को ठीक कर सकते हैं। हम कम देर तक स्नान कर सकते हैं। हम पानी बचाने वाले उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। कृषि में टपक सिंचाई और पानी की बचत करने वाली फसलों का चयन करने से बहुत फर्क पड़ सकता है।
उद्योग पानी का पुनर्चक्रण और पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण तकनीक है। इसमें बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्र करना और उसका भंडारण करना शामिल है। कई भारतीय शहर अब नई इमारतों के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना रहे हैं। यह जल आपूर्ति पर दबाव कम करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। जल संरक्षण केवल उपयोग कम करने के बारे में नहीं है, यह जल स्रोतों की रक्षा के बारे में भी है। इसका अर्थ है प्रदूषण को रोकना और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना। वन, आर्द्र भूमि और नदियाँ सभी जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल सुरक्षा के लिए इन प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। भाग 9, जल संघर्ष, एक आने वाला खतरा। जैसे जैसे पानी दुर्लभ होता जाता है, जल संसाधनों पर संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। ये सभी स्तरों पर सच है, स्थानीय विवादों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक। जल संघर्ष विभिन्न उपयोगकर्ताओं, विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में पानी को लेकर कई अंतर्राज्यीय विवाद हुए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये संघर्ष लंबे समय तक चलने वाले और सुलझाने में कठिन हो सकते हैं। वे उचित और प्रभावी जल बंटवारा समझौतों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नदियां राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। उदाहरण के लिए सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है। जल बंटवारे को लेकर तनाव दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक स्रोत रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति मौजूद है। जल संघर्षों को रोकने के लिए सहयोग और सुशासन की आवश्यकता है। जल बंटवारे पर स्पष्ट समझौते महत्वपूर्ण हैं। साझा जल संसाधनों का प्रबंधन करने के संयुक्त प्रयास भी ऐसा ही है। जैसे जैसे पानी दुर्लभ होता जाएगा, इस तरह के सहयोग की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। भाग 10, भारत की जल स्थिति, चुनौतियां और अवसर। भारत महत्वपूर्ण जल चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, कई क्षेत्रों में भूजल स्तर घट रहा है। जल प्रदूषण व्यापक है। जलवायु परिवर्तन इन दबावों को और बढ़ा रहा है। यह एक जटिल स्थिति है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन भारत के पास अपनी जल स्थिति में सुधार के अवसर भी हैं। देश का जल प्रबंधन का एक लंबा इतिहास रहा है। बावड़ी और टैंक सिंचाई प्रणाली जैसी प्राचीन तकनीकें मूल्यवान सबक देती हैं। स्थायी समाधान तैयार करने के लिए इन्हें आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार ने जल मुद्दों के समाधान के लिए कई पहल शुरू की हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना है। जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। ये सकारात्मक कदम है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सफल जल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। कई भारतीय गांवों ने पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित किया है। अन्य ने नवीन जल संरक्षण उपायों को लागू किया है। ये स्थानीय प्रयास राष्ट्रीय नीतियों के साथ मिलकर एक वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। भाग 11, निष्कर्ष, जल सुरक्षित भविष्य की ओर कदम। जल संकट एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन हम इसका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है, व्यक्तिगत घरों से लेकर राष्ट्रीय सरकारों तक। हर बूंद मायने रखती है और हर प्रयास मायने रखता है। भारत और दुनिया भर में हमें पानी के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें इसे उस कीमती संसाधन के रूप में महत्व देना होगा जो यह है। इसका अर्थ है पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करना। इसका अर्थ है जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना। इसका अर्थ है जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयारी करना। शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। लोगों को हमारे सामने आने वाली जल चुनौतियों को समझने की जरूरत है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वे समाधान में कैसे योगदान दे सकते हैं। इस ज्ञान को फैलाने में स्कूलों, मीडिया और सामुदायिक संगठनों सभी की भूमिका है। जल सुरक्षित भविष्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह वह रास्ता है जिस पर हमें चलना ही चाहिए। साथ मिलकर काम करके और सही चुनाव करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध रहे। ये सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सभी को इस सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण संसाधन तक पहुंच हो। पानी का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए इसे उज्जवल बनाएं।